बेटी, तेरी इस हालत का जिम्मेदार ये है, इसने की तेरी जिंदगी खराब। अरे चाचा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? और मिष्टी मिष्टी सफेद साड़ी में क्यों है? अच्छा, तो बेटा तुझे नहीं पता कोई लड़की सफेद साड़ी पहनती है तो क्यों पहनती है? चल मैं बताता हूँ। वो सफेद साड़ी इसलिए पहनती है क्योंकि उसका सुहाग इस दुनिया को छोड़कर चला गया होता है, विधवा बन जाती है वो। और मेरी बेटी भी विधवा हो गई है, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ तू है। क्या विनोद इस दुनिया में नहीं रहा? मुझे तो पता ही नहीं चला। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन आप मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? मैंने क्या कर दिया? तूने वो किया है जो तुझे नहीं करना चाहिए था। अरे तूने झूठ बोला है हमसे, और तेरे इस झूठ की वजह से मेरी बेटी की दुनिया उजड़ गई है। भरी जवानी में विधवा हो गई मेरी बेटी। ये जो इसकी आंखों में आज आंसू है ना, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ तू है। अरे आप बार बार मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? मैंने क्या झूठ बोला आपसे? अच्छा, तो तुझे याद नहीं है तूने क्या झूठ बोला है? चल मैं बताता हूं। इसकी शादी किसने कराई? इसकी शादी के लिए लड़का किसने बताया? मैं नहीं बताया था। जब तूने लड़का बताया था तो मैंने तुझसे यह भी कहा था कि मेरी एक ही फूल जैसी बेटी है, मैं उसकी शादी बहुत अच्छी तरह से करूंगा। लड़का जो भी मांगेगा मैं वो सब दूंगा, बस मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ बताया था। और जब तूने विनोद के बारे में बताया था तो मैंने तुझसे यह भी पूछा था कि लड़का सही है नहीं है, लड़के में कोई ऐब तो नहीं है, लड़का कुछ खाता पीता तो नहीं है। बता, पूछा था नहीं पूछा था? हाँ पूछा था। तो तूने क्या बताया था? कि लड़का एकदम सीधा है, दारू पीना तो बहुत दूर की बात है, सिगरेट तक नहीं पीता, आपकी हमेशा इज्जत करेगा, मिष्टी का बहुत ध्यान रखेगा, मिष्टी को बहुत खुश रखेगा। बता, बोला था नहीं बोला था? बोला था। क्यों बोला था? क्यों बोला था ये झूठ? देख, तेरे इस झूठ की वजह से मेरी बेटी की क्या हालत हो गई है। शादी के बाद पता चला वो लड़का सुबह से ही दारू पीने लग जाता था। अरे दारू तो छोड़ो, वो भांग, सिगरेट, गुटखा, यहां तक कि ड्रग्स भी लेता था। तेरे कहने से मैंने उसे कार दी, 5 लाख कैश दिया, हर एक वो सामान दिया जो मैं अपनी बेटी को दे सकता था। फिर भी तूने ऐसा लड़का बताया। अरुण बेटे, तेरा हमारा तो कोई झगड़ा भी नहीं था, हमारी तेरी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर तूने कहाँ की दुश्मनी निकाली हमसे? अंकल जी, मिष्टी के साथ जो हुआ है ना, मुझे इस बात का सच में बहुत दुख है। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। मुझे सच में नहीं पता था कि विनोद ऐसा निकलेगा, वो इतना नशा करता है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं मिष्टी की शादी उसके साथ कभी नहीं करवाता। झूठ, फिर से झूठ बोल रहा है तू। तू तो कई बार उनके घर रह गया, ये बात तूने खुद मुझसे बताई है। विनोद ने तो मिष्टी से यही बताया था कि शादी से पहले तूने कई बार विनोद के साथ बैठ के दारू पी है। बता, ये भी झूठ है? कह दे, ये भी झूठ है? अंकल, वो मैं क्यों किया तुमने मेरे साथ में ऐसा? क्यों? बोलो, बता, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? नहीं बेटी, छोड़ दे इसे। देख कैसी हालत होगी इसकी। जब तूने देखा था कैसी थी, ऐसी थी क्या? इसकी हालत का कारण सिर्फ तू है। लेकिन विनोद को हुआ क्या? क्या होता? सुबह से ही बिना खाए पिए भांग, दारू, ड्रग्स यही लेता रहता था, 24 घंटे नशे में रहता था। मेरी बेटी के साथ रोज मारपीट करता रहता था। ज्यादा नशा करने की वजह से उसकी किडनी फेल हो गई। डॉक्टर ने उसे बिल्कुल नशे के लिए मना कर दिया था। मैंने भी बहुत समझाया, मिष्टी ने भी बहुत समझा, लेकिन उसे किसी की बात समझ में नहीं आई और उसने नशा करना नहीं छोड़ा और उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई।
डॉक्टर भी उसे नहीं बचा पाए और मेरी बेटी विधवा हो गई। बता बेटे, ऐसा क्यों किया तूने? क्यों झूठ बोला? अंकल जी, विनोद की शादी नहीं हो रही थी। विनोद के घर वाले मेरे आगे हाथ पैर जोड़ते थे कि विनोद तेरा दोस्त है, उसकी शादी करा दे। वो भी विनोद की नशे करने की लत से बहुत परेशान थे। वो मुझसे ये बोलते थे कि तू अपने दोस्त की शादी करवा दे, क्या पता ये शादी के बाद सुधर जाए। और उनको पूरी उम्मीद थी कि शादी के बाद विनोद सुधर जाएगा। मैंने उसकी शादी के लिए 1-2 जगह बात भी चलाई, लेकिन विनोद को वहाँ लड़की पसंद नहीं आई। फिर विनोद ने मिष्टी को एक दिन मंदिर में पूजा करते हुए देख लिया। मिष्टी विनोद को तुरंत पसंद आ गई। मैंने विनोद से बोला कि मैं तेरी शादी इससे करा दूंगा, लेकिन तुझे ये नशा करना, ये उल्टे सीधे काम करना, ये सब छोड़ने होंगे। और वो रेडी भी हो गया। उसने मुझे पूरा भरोसा दिला दिया कि वो सुधर जाएगा। उसके घर वाले बहुत खुश हो गए। सबको मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और मुझे ये भी पता था कि आप भी मुझ पर बहुत भरोसा करते हो और मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरी बात ज़रूर मानोगे। इसलिए मैंने मिष्टी की शादी के बारे में आपसे बात की। फिर शादी भी हो गई और शादी के बाद वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे उसकी शादी के तुरंत बाद ही मैं मुंबई चला गया था और उसके साथ ये सब कुछ हो गया। वो इस दुनिया में नहीं रहा, ये मुझे पता भी नहीं चला। मैं तो कल ही आया हूं मुंबई से। प्लीज अंकल जी, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे प्लीज। लेकिन अंकल जी, आप ये भी तो सोचिए ना, अगर विनोद शादी से पहले नहीं पीता और शादी के बाद पीना स्टार्ट कर देता तो? अरे वो इसकी किस्मत थी, वो शादी से पहले नशा करता था और ये बात तू अच्छी तरह से जानता था। तूने फिर भी झूठ बोला। तुझे उनका बेटा अपना दोस्त दिख गया, मेरी बेटी नहीं दिखी। तुझे सब सच बताना था हमसे, फिर हमारी मर्जी थी हम शादी करते या ना करते। देख, तेरे झूठ की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई ना। अंकल जी, मैंने गलती कर दी मिष्टी की शादी करा के। तूने शादी करा के गलती नहीं की है, झूठ बोल के गलती की है। अरे शादी कराना तो बड़ा सवाब का काम है, धर्म का काम है, पुण्य मिलता है। लेकिन झूठ बोलकर शादी कराना ना बहुत बड़ा पाप है, जो तूने किया है। प्लीज अंकल जी, प्लीज माफ कर दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मुझे जो भी सजा देना चाहोगे ना, मुझे मंजूर है। हम तुझे यहाँ सजा देने नहीं आए हैं, हम तुझे बताने आए हैं कि बेटा हमें ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी मासूम की जिंदगी खराब हो जाए। चल बेटी, शायद तेरे नसीब में ऐसा ही लिखा था।